गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी अपन ने डिस्कस किया है म्यूचुअल इंडक्टेंस या अन्योन्य प्रेरण। तो प्रीवियस लेक्चर के अनुसार अपन ने सेल्फ इंडक्टेंस स्व प्रेरण और म्यूचुअल इंडक्टेंस अन्योन्य प्रेरण के बारे में डिस्कस किया। अभी अपन इस लेक्चर में देखेंगे कि स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में आपस में क्या संबंध है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसके लिए देखिए कि अपन ने दो कॉइल ली हुई हैं, दो कुंडली ली हुई हैं, या दो परिनालिका भी ले सकते हैं। तो ये दो कॉइल हैं, कोई भी दो सिस्टम हैं ये बोलिए, तो इनका आकार कैसे भी हो सकता है शेप। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉइल ए बोला है, यहाँ पर कॉइल बी बोला है। दोनों का जो डायमीटर है, व्यास है, वो एक जैसा है। तो इसका जो काट क्षेत्र है, काट क्षेत्र का मतलब अगर ये कॉइल है जस्ट लाइक ए स्प्रिंग, तो इसके किसी भी एक हिस्से का ऊपर का मैं एरिया देखता हूँ, तो यह जो इसका डायमीटर है, और इस डायमीटर के कारण से इसमें जो एरिया है टोटल, ये एरिया दैट इज़ कॉल्ड इसका क्रॉस सेक्शन। तो ये जो काट क्षेत्र है इसका कॉइल ए के लिए, कुंडली ए के लिए ए माना है, और कुंडली बी के लिए भी ए माना है, अर्थात दोनों का काट क्षेत्र एक जैसा है। दोनों की जो लंबाई है वह भी समान है, एल लंबाई है दोनों के लिए। दोनों में जो घेरों की संख्या है, जो कॉइल्स हैं इसमें जो घेरों की संख्या है कुंडली में, कि कितने टर्न्स हैं इसमें, तो इसमें जो घेरों की संख्या है वह N1 है, और इसमें घेरों की संख्या N2 है। सेम एक्सपेरिमेंट अपन ट्रांसफार्मर के लिए स्टेप डाउन स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं, उसमें प्राथमिक कॉइल और सेकेंडरी कॉइल्स लेते हैं, और उसके कारण से अपन देखते हैं कि अगर टर्न्स की संख्या कम या ज़्यादा है तो वोल्टेज उसी के अनुसार अप एंड डाउन अपन कंट्रोल कर सकते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन उसी का बेसिक प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं एक प्रकार से। तो यहाँ पर जो कॉइल ए है उसमें घेरों की संख्या N1 है, और कॉइल बी के लिए घेरों की संख्या N2 है। जो परमेबिलिटी है इसके लिए, चुंबकीय पारगम्यता है, यहाँ पर अपन ने अगर इसमें कोई बीच में माध्यम नहीं है, एयर मीडियम है, तो उसी के लिए म्यू0 लिया हुआ है। अगर कोई माध्यम हो, सपोज इसमें कोई भी अपन बीच में कोई माध्यम ले लेते हैं, आयरन है या कोई भी और कंडक्टिंग मटेरियल या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, तो इसके अनुसार इसको म्यू भी ले सकते हैं। तो म्यू है उसका मान μr μ0 हो जाएगा। तो ये किसी भी मीडियम के लिए है, और ये इसका रिलेटिव परमेबिलिटी है। तो यहाँ पर फिर अपन ने μ0 ही लिया है। अगर म्यू है तो वह μr गुना बढ़ जाएगा, बस ये बात का ध्यान रखिए। कोई भी मटेरियल है, जैसे कि अगर अपन ने उसको एयर मीडियम लिया है, हवा में लिया है, तो उसके लिए μ0 है, और कोई दूसरा मीडियम लेते हैं म्यू, तो अगर कोई भी दूसरा मीडियम म्यू लेते हैं तो उसको अपन रिप्लेस कर देते हैं μr μ0 से, अर्थात तो कोई भी मीडियम लेने से μr गुना वह परिवर्तित हो जाता है। डिपेंड करता है कि जो भी माध्यम लिया है वह उसका जो मान है चुंबकीय पारगम्यता का, वह एयर से कम है या ज़्यादा है, उसी के अनुसार μr है वह एक से ज़्यादा है, एक से कम वैल्यू उसी की ज़्यादा वैल्यू अपन को मिलेगी। तो दोनों के लिए अपन ने जो भी पैरामीटर्स हैं वो डिफाइन कर लिए हैं। अब कॉइल ए में मैंने धारा I1 प्रवाहित की है, I1 धारा कॉइल ए में प्रवाहित की। तो इसमें जैसे ही मैं धारा प्रवाहित करूँगा तो उसके कारण से इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वह होगा B1 इज इक्वल टू μ0 स्मॉल n1 I1। तो यहाँ पर ये B है, यह μ0 स्मॉल n। नॉर्मली क्या होता है, किसी भी परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है B बराबर μ0 ni। तो n जो है स्मॉल n वह कैपिटल N बटे L होता है। कैपिटल N है कुल घेरों की संख्या, और L है लंबाई। तो यहाँ स्मॉल n है ना, प्रति एकांक लंबाई में घेरों की संख्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर अपने μ0 n1 I1 लिखा है। तो N1 है वह कैपिटल N1 बटे L है, जो यहाँ पर अपने डिफाइन कर रखा है। तो B1 बराबर μ0 N1 बटे L इंटू आई। इसे कन्फ्यूज ना हो, ये L है, ये करंट I है। अब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय जो अपन ने जो भी सिस्टम लिया है, जो परिनालिका ली है, उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान ये हो गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल सकता हूँ। अब इस कॉइल के, इस परिनालिका के लिए जो इसमें n टर्म्स है ना, इसमें n घेरे हैं, तो किसी भी एक घेरे में जो फ्लक्स का मान है
वह फ्लक्स का मान कितना होगा, अपन को पता है फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर बी डॉट ए। तो यहाँ पर जो बी और ए है उनकी डायरेक्शन सेम ही है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी उसके, अगर मैं परिनालिका को ऐसे सपोज की जस्ट लाइक ए पेन ऐसे लूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इसका एरिया भी इधर ही है सेम। तो दोनों के बीच में एंगल थीटा बराबर 0 है, तो वो फाई बराबर बी ए ही अपन नॉर्मली ले लेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए जो भी परिनालिका कॉइल है उसके लिए अपन ने एक घेरे में जो फ्लक्स है उसका मान चुंबकीय क्षेत्र गुणा उसका एरिया, तो उसका एरिया अपन ने, चूँकि इस पूरी परिनालिका का जो एरिया है वह ए है, तो किसी भी एक घेरे का एरिया भी ए ही होगा। जैसे स्प्रिंग के कोई भी एक चक्कर का एरिया उस स्प्रिंग के किसी भी चक्कर के बराबर होता है। तो ये अपन ने फाई जीरो बराबर बी इंटू ए, तो यहाँ पर प्रथम प्रणालिका है तो इसके लिए बी वन लिख दिया, तो बी वन इंटू ए कर दिया है। तो बी वन का मान रख दीजिए, तो म्यू जीरो स्मॉल एन वन और आई वन, क्योंकि इसमें धारा का मान है वह आई वन है, और ये इसका क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए कि इस प्रणालिका में घेरों की संख्या तो n1 है, ये तो किसी एक के कारण सा, किसी एक घेरे के कारण से है। यह समीकरण 2 में दिया गया फ्लक्स है। अब सारे घेरों की संख्या n1 है, तो टोटल जो फ्लक्स का मान है वह n1 से गुणा हो जाएगा। तो मैं इसे कॉइल ए में, इसमें आप कैपिटल एन और स्मॉल एन में कंफ्यूज ना हो, आप चाहें तो यहीं से आप कैपिटल एन भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये केवल मैंने बार बार इसको एल ना लिखना पड़े इसीलिए ये स्मॉल एन लिया है। अगर आप इसको ऐसे भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, म्यू जीरो एन वन बटे एल इंटू आई वन ए, ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन ठीक है, अपन ने स्मॉल एन बार बार इसको एल से डिवाइड ना करना पड़े, इसीलिए आगे इसको वापस अपन कैपिटल एन वन की फॉर्म में ही लेंगे। तो कुल फ्लक्स का मान है उसमें ये है फाई वन इज इक्वल टू एन वन फाई जीरो किसी एक कोयल के लिए है और एन वन घेरों की संख्या है। तो फाई वन का फाई जीरो का मान रख दिया, तो म्यू जीरो कैपिटल एन वन स्मॉल एन वन ए आई वन, तो ये मान हो गया उस परिनालिका में से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान। तो मान रख दीजिए म्यू जीरो एन वन ए का स्मॉल एन वन कैपिटल एन वन इंटू ए आई वन। अब ये जो सूत्र है, इस सूत्र को आप यहाँ पर अगर सिंगल परिनालिका ही लेते हैं तो यहाँ पर ये m की जगह l हो जाएगा, और यहाँ पर दूसरी प्रणालिका दूसरा कोई सिस्टम लिया हुआ है तो इसके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस काम में ले रहे हैं। तो यह फाई इज इक्वल टू एम आई इस सूत्र के अनुरूप है। तो यहाँ पर जो भी i के अलावा जो होगा फॉर्मूले में वो m को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर देखिए i1 है, तो i1 को मैंने अलग बार रखा, ब्रैकेट में जो भी मान दिया गया है म्यू जीरो स्मॉल एन वन ए दैट इज इक्वल टू और रिप्लेस बाई कैपिटल M इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो L1 यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मैंने ये m गलत लिखा है, क्योंकि अभी मैं एक कोयल के लिए ही ले रखूँ, एक कोयल के लिए ले रहा हूँ, तो ये L1 ही है, ठीक है। तो ये हो गया L1, तो L1 बराबर म्यू जीरो एन वन ए, ये वाला म्यू जीरो एन वन ए, तो ये मान हो गया है सेल्फ इंडक्टेंस का। अभी आप इस कॉइल के लिए सेल्फ इंडक्टेंस ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में रिलेशन है। तो इसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस ज्ञात करेंगे, इसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस ज्ञात करेंगे, और फिर दोनों का आपस में एक दूसरे पर असर कितना होता है वो अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्ञात करेंगे, और फिर आपस में उनकी कैलकुलेशन करके रिलेशन डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पर देखिए L1 बराबर म्यू जीरो कैपिटल N1 स्मॉल N1 ए बराबर ये म्यू जीरो। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्मॉल N1 को वापस कैपिटल N1 अपॉन L लिख दिया, तो ये N1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए म्यू जीरो N1 स्क्वायर बटे L इंटू ए, म्यू जीरो N1 स्क्वायर बटे L इंटू ए, ये हो गया अपना L1 इस परिनालिका के कारण से उत्पन्न सेल्फ इंडक्टेंस। अभी सेम ऐसा ही अपन इस जो सिस्टम बी है उसके लिए ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि इसके लिए जो ये अभी इसमें करंट अपन ने इसमें लिया नहीं था, अभी इसमें L2 करंट लेते हैं, ये तो L2 करंट के लिए। तो इसके लिए अपन देखते हैं जो भी कॉइल है उस कॉइल के लिए जो मान है वह हो जाएगा L2 बराबर म्यू जीरो N2 स्क्वायर ए अपॉन L। तो इसी की तरह बस घेरों की संख्या वह बदल गई है। अब यहाँ पर यूँ देखिए, जब दोनों कॉइल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो इसके कनेक्शन का मतलब एक दूसरे में फंसी हुई स्प्रिंग हो। सपोज इसी स्प्रिंग को मैं ऐसे भी ले सकता हूँ कि, लेकिन यहाँ पर दोनों का जो क्षेत्रफल है वह समान है, तो समान है तो अपन इस स्प्रिंग को ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं।
ऐसे। तो एक के कारण से जो फ्लक्स है वह दूसरी में प्रवाहित होगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की तरह बिहेव करेगा। या फिर इसको ऐसे भी है पास पास में, तो तब इसमें आपस में कनेक्शन के लिए जो भी एक कोफिशिएंट डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड कपलिंग कांस्टेंट। उसका मान डिपेंड करेगा इनके रिलेशन पर, इनके आपस में कनेक्शन के लिए। तो जो भी कोयल बी है, प्रेनेल का बी है उसके लिए जो फ्लक्स का मान है, अब ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, तो इसमें जो भी फ्लक्स प्रवाहित होगा इसके कारण से, कोयल ए के कारण से, वह फ्लक्स का मान एक ए के फ्लक्स के मान से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो नॉर्मली तो ये कम ही होगा, क्योंकि इसके कारण से जो फ्लक्स है वह इसमें से गुजरेगा, तो इसमें जो फ्लक्स है उसी का कुछ हिस्सा इसमें से गुजरेगा। तो अपन ने यहाँ पर इसको बोला है कि जो कोयल बी है, प्रेनेल का बी है सॉरी, उसमें जो फ्लक्स का मान है वह प्रेनेल का ए में फ्लक्स का के गुना होता है, कि इसका जो फ्लक्स है इसके फ्लक्स का के गुना होता है। तो ये किसी एक कोयल के लिए हो गया द्वितीय प्रणालिका में। और अगर उसमें घेरों की संख्या n2 है तो टोटल फ्लक्स का मान हो गया, जो एक कोयल का फ्लक्स था उसको n2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो φ2 बराबर n2 φ0 डैश। φ0 डैश है वह द्वितीय कोयल के प्रणालिका के लिए माना गया। तो यहाँ पर φ0 डैश का मान रख दीजिए, φ0 का मान रखेंगे, तो φ0 डैश का मान है वह देखिए 50 और इंटू के, तो 50 का मान तो L1 की तरह ही था। तो यहाँ पर जो N2 है उसके अलावा N1 म्यू 0 I1 A अपॉन L और इंटू के कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पर N1 N2 म्यू 0 I1 इंटू L, सॉरी अपॉन L इंटू ए कर दिया है। तो यहाँ पर जो धारा है I1, इसको ब्रैकेट से बाहर ले लीजिए, और ब्रैकेट की जो भी संख्या है वह म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण से M के बराबर होगी, इफेक्ट होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो M बराबर के म्यू 0 N1 इंटू ए, ये मान अपना यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अब देखिए अपन ने यहाँ पर जो L1 है उसका मान निकाल लिया, जो प्रणालिका प्रथम है उसका सेल्फ इंडक्टेंस ज्ञात कर लिया, प्रणालिका सेकंड है उसका भी बी है उसका भी सेल्फ इंडक्टेंस ज्ञात कर लिया, और एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल इंडक्टेंस है वह भी अपन ने डिस्क्राइब कर लिया है। तो यहाँ पर अपने पास ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो इट्स ए सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम। नाउ अपन इसको गणित की प्रॉब्लम की तरह सोल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए कि यहाँ पर L1, यहाँ पर L1 अपन ने ज्ञात किया है, दिस इज L1, दिस इज L2 एंड दिस इज M। तो वी नीड टू डिफाइन द रिलेशन बिटवीन L1 L2 एंड M। यहाँ पर अपन को L1 L2 और M है, इनके बीच में संबंध कैसा है। तो यहाँ पर सिंपल मैथमेटिकली बस इन जो वेरिएबल्स हैं, जो भी पैरामीटर्स हैं, उनको आपस में एक्सचेंज कर दीजिए और जो भी रिलेशन है उसको डिस्क्राइब अपन कर सकते हैं। थैंक यू।